जय हिंद गाइज, वेलकम बैक टू कहानी सीरीज। प्रस्तुत कहानी श्री मिलाल नीलोत्पल जी द्वारा द डार्क हॉर्स उपन्यास के अंश से लिया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य सोच और वास्तविकता में अंतर बताना है। इस कहानी में मुख्य पात्र विमलेंदु और उनके पिता श्री भोलेनाथ जी। विमलेंदु एक मेहनती और देसी लड़के हैं। उनके पिता श्री जी तोड़ मेहनत करने वाले परिश्रमी किसान हैं। अपने इकट्ठे जमा पूंजी से विमलेंदु को आईएएस बनाने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर भेज देते हैं। विमलेंदु भी समय और संघर्ष के इस खेल में विजयी होते हैं और उनकी AIRV 42वीं रैंक मिलती है। इस सूचना मिलते ही विमल के घर स्वर्ग उतर आया था। पिता भोलेनाथ टूटी कुर्सी पर इंद्र के समान बैठे थे। बेटा जग जीत कर जो लौटा था, दिन रात बधाई देने वालों का तांता लगा रहता था। कुछ दिन गुजारने के बाद विमलेंदु जी दिल्ली लौट गए। भोले एक दिन बाहर खटिया पर बैठे थे, तब तक 4-5 फॉर्च्यूनर गाड़ियां धूल उड़ाते हुए उनके द्वार पर रुकी। गनर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मंत्री साहब जी उतरे। इस क्षण भोलेनाथ को समझ ही नहीं आ रहा था वह खटिया पर से उठें या उसी पर बैठें या उसी खटिया को पकड़कर सो जाएं। उन्होंने उठने का प्रयास किया, लेकिन मंत्री जी ने हाथ पकड़कर वहीं बैठा दिया। नमस्ते बंदगी हुई। मंत्री जी ने विवाह के लिए अपने बेटी के लिए दहेज में 4 करोड़ नगद, एक फ्लैट और एक पेट्रोल पंप देने का वादा किया और आके कहा कि पतोह को आकर देख लीजिएगा। 4 करोड़ में दगदग भोलेनाथ जी ने कहा कि संतावना देते हुए कहा कि वह मेरी भी बेटी है। उधर विमल जी मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान अपने सहपाठी रितु महापात्रा के प्रेम जाल में फंस बैठे। रितु महापात्रा के खानदान 3 पीढ़ी से आईएएस थे, इसलिए विमल को उतना आदर भाव नहीं मिला। यह प्रेम कथा सुनते ही भोलेनाथ जी सकपका गए और सारा गर्व इनका पल भर में गायब हो गया और कहा, हमारा बेटुआ अपने मर्जी का मालिक हो गया है। विमल लौटा और शादी के लिए जरूरी सामान की खरीदारी की। फर्स्ट क्लास AC का टिकट बुक किया। बेटी की शादी में वजीर का भूमिका निभाने का सपना देखने वाले भोलेनाथ जी अपने बेटे के विवाह में एक पिद्दी जी हो गए। ऐसे जैसे विमल जी का शादी हो गया। भोलेनाथ जी जैसे तैसे शादी में पहुँचे और एक साधारण से पिद्दी जैसा भूमिका निभाया। 1-2 जगह फोटो हुआ और वो वापस आके होटल में सो गए और गाड़ी पकड़ के घर आ गए। गांव में हल्ला हो गया कि अरे, भोलेनाथ जी के बेटुआ और पतोहिया दोनों कलेक्टर है और उनका 10 आंगुरी खीवे में है। पर सच्चाई दूर थी। यह सच्चाई बताते हुए भोलेनाथ जी फूट फूट कर रोने लगे। शादी होने के बाद विमल और रितु वहाँ शिफ्ट हो गए। रितु का पालतू कुत्ता स्वीटी को वह बहुत प्रेम करती थी, इसलिए वह अपने सुहाग रात के दिन भी उसे वह लेकर सोना चाहती थी। विमल जी इस बात को मना नहीं कर सके और सोचने लगे कि जिस कुत्ते को मैंने बचपन पर ढेला मारकर भगाया था, आज इस बड़े दिन भी उसके साथ सोना पड़ रहा है। यह सोचते हुए उनके दोस्त के एक वक्तव्य का याद आ गया। उनके दोस्त ने कहा था कि जो सेलेक्ट हो वह जरूरी नहीं करेक्ट हो। और इधर भोलेनाथ जी बेचारे इतना बड़ा से सपना देखने के बावजूद भी अब साधारण सी जिंदगी बिता रहे थे। प्रस्तुत कहानी का शिक्षा यह है कि हम जिंदगी में सोचते हैं और हो कुछ और जाता है। हमारे छोटे छोटे कदमों से यही परिवर्तन हो जाता है। हमें ज़िंदगी में बड़े कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और हर एक पक्ष को अच्छे से समझना चाहिए, ताकि ज़िंदगी में हम गुणवत्तापूर्ण समय भी बिता सकें। धन्यवाद।